अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 131 से। याद करो जब उसको कहा उसके रब ने कि हुक्म बरदारी कर, तो बोला कि मैं हुक्म बरदार हूँ तमाम आलम के परवरदिगार का। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है अपडेटिंग द इकानमी। आज के इस एडिटोरियल में हम इकानमी में रीबेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इस एडिटोरियल में गो थ्रू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। इसमें पॉलिटिकल कैपिटल, जीडीपी रीबेसिंग शामिल है। पॉलिटिकल कैपिटल इज़ ए मेटाफोर दैट इज़ यूज्ड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी टू कंसेप्चुअलाइज द अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर बिल्ड थ्रू रिलेशनशिप, ट्रस्ट, गुडविल एंड इन्फ्लुएंस बिटवीन पॉलिटिशियंस, पार्टीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स सच एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसी तरह से अगर हम जीडीपी की बात करें तो इट इज़ ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मॉनिटरी मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जीडीपी रीबेसिंग होता है ऐसा प्रोसेस इसमें रीप्लेस किया जाता है ओल्ड बेस ईयर को एक नए रिसेंट वन से। तो आज के एडिटोरियल में हम मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में जो तब्दीलियां होंगी अपडेट करने से इकानमी को, उनको भी स्टडी करेंगे। लेकिन कंक्लूजन हमारा ये है कि जो जीडीपी रीबेसिंग है ये ममालिक को या लोगों को अमीर नहीं करती, ये सिर्फ अपडेटेड डाटा है पॉलिसी मेकर्स के लिए, ताकि वो इन्फॉर्म्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकें और जो टैक्सेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं उनको देख सकें। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा होगा एमरजेंसी र्यूमर से मुतल्लिक। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सदारती निज़ाम लाया जा रहा है और एमरजेंसी नाफिज की जाएगी पूरे मुल्क में। तो ये सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं अमेरिका या फ्रांस की तर्ज पे। तो इसमें कितने हकाइक हैं, ये र्यूमर्स क्या हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके इसके ऊपर क्या रिमार्क्स हैं, आया कि सदारती निज़ाम लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता और किस तरह से लाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। और आज का आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप कौन से निज़ाम की हक में हैं, यानी कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते हैं या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते हैं। और इसके बाद आपने अपना आर्गूमेंट भी देना है वन लाइन में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों होना चाहिए और अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप चाहते हैं तो वो क्यों होनी चाहिए। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। द लॉन्ग ओवरड्यू रीबेसिंग, यानी कि बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मॉडिफिकेशन जो थी हमारी जीडीपी की, ये बिहाइंड शेड्यूल थी, हैज़ बूस्टेड द इकॉनमीज साइज थ्रू इम्प्रूवमेंट। तो इस ओवरड्यू जीडीपी ने इम्प्रूव किया है, अपलिफ्ट किया है मईशत के साइज़ को बेहतरी के ज़रिए। और इसने किस तरह बेहतरी लाई है, इसने कवर किया है लार्ज एरिया ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को, मईशी सरगर्मियों को। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स टू फिस्कल ईयर 16 फ्राम फिस्कल ईयर 06, यानी कि कैलकुलेट किया गया करें अगर हम नेशनल अकाउंट्स को फिस्कल ईयर 2006 से लेके 2016 तक, तो इसने देखा मईशत के साइज़ में बढ़ाओ, इंक्रीज़ तकरीबन 16.5% का, जो कि $347 बिलियन बनता है। एंड जैक्ट अप द फिस्कल ईयर 2021 ग्रोथ रेट, और इसने स्टिमुलेट किया है फिस्कल ईयर 2021 के ग्रोथ रेट को 3.9% से बढ़ा के 14 ईयर हाई, यानी कि ये 5.6% तक ले गया है, जो 14 साल में सबसे ज़्यादा है। इवन एट दी ओल्ड बेस ईयर, जो कि पुराना बेस ईयर था वो कौन सा था, 2006 था। द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज रिवाइज्ड अप टू 5.4%, तब जो ग्रोथ रेट था वो 5.4% था। ओइंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फाइनल डाटा ऑन इंडस्ट्री, तो ये तमाम चीज़ें कैसे मुमकिन हुई हैं, क्योंकि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है इंडस्ट्री का, ज़राअत का और सर्विसेज का फाइनल डाटा। जो अपडेटिंग अकाउंट्स हैं ये शामिल करते हैं प्राइसेस में, यानी कि कीमतों में तब्दीली, मईशत और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्सेस हैं वक्त के साथ साथ, उन ये तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल की गई हैं। द इकॉनमीज रिवाइज्ड वैल्यू शोज़, जो अब रिवाइज़ की गई है मईशत की वैल्यू, तो ये शो करती है, एग्जिबिट करती है कि जो इसका रियल साइज़ था उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया बाई 11.3% ऑन द प्राइसेस ऑफ प्रीवियस बेस ईयर ऑफ 2006। Gross national income has also increased
जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो भी बढ़ गई है तकरीबन 59.3 ट्रिलियन, और इसके साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो भी राइज होगी $1543 से लेके $1666 तक। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर द गवर्नमेंट एंड पब्लिक, तो क्या फ़वाइद और मुज़मिरात होंगे इस एक्सरसाइज के हुकूमत के लिए और आम आवाम के लिए। द रीबेसिंग ऑफ GDP रिजल्टिंग इन ए हायर ग्रोथ रेट, जब GDP को रीबेस किया जाता है तो इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो मीशत का फैलाव है, एक्सपेंशन हैज़ स्पॉन्ड स्पेकुलेशन, तो इसकी वजह से जो क्या सराइयाँ प्रोड्यूस होती हैं, एस्टिमेट्स एंटिसिपेशंस आते हैं दैट द गवर्नमेंट हैज़ फज्ड नेशनल अकाउंट्स, की हुकूमत ने मैनिपुलेट किया है कौमी अकाउंट्स को टू पेंट ए रोज़ी पिक्चर, एक गुड पिक्चर दिखाने के लिए, एंड ड्राई पॉलिटिकल कैपिटल, और पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने के लिए। पॉलिटिकल कैपिटल हम स्टडी कर चुके हैं ऊपर। सच अजम्पशंस आर अनकॉल्ड फॉर, इस तरह की जो क्या सराइयाँ हैं ये गैर ज़रूरी होती हैं। GDP rebasing is a process of replacing an old base year with a more recent one। GDP जो rebasing होती है ये अमल है रिप्लेस करने का ओल्ड बेस ईयर को एक नए से, यूजली एवरी 5 ईयर, ऐसा अमूमन 5 साल में किया जाता है ताकि पेस रखी जा सके प्राइस एवोल्यूशन के साथ, कीमतों की इर्तिका के साथ, और जो तब्दीलियाँ होती हैं मीशत के स्ट्रक्चर में वक्त के साथ साथ, ताकि जो मौजूदा मईशी सूरत हाल है, कंडीशंस हैं, उनको कैप्चर किया जा सके। दस द न्यू GDP सीरीज़ रिफ्लेक्ट्स ए मोर एक्यूरेट पिक्चर, इसलिए जो नई GDP सीरीज़ है ये ज़्यादा मुनासिब पिक्चर शो करती है मईशत के स्ट्रक्चर और साइज़ की, एंड इनकॉर्पोरेट्स न्यू एक्टिविटीज़, और नई सरगर्मियों को भी और टेक्नोलॉजीज़ को भी शामिल करती है दैट हैड प्रीवियसली नॉट बीन कैप्चर्ड बाई नेशनल अकाउंट्स, जिनको पहले शामिल नहीं किया गया था नेशनल अकाउंट्स में। इट विल अलाउ पॉलिसी मेकर्स, ये इजाज़त देगी पॉलिसी मेकर्स को कि वो नए सेट बनाएं मईशी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कि ज़्यादा बेहतर अक्कासी करेंगी करंट स्ट्रक्चर की उससे, जो कि 2006 का बेस ईयर शो कर रहा था, एंड हेल्प देम मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन, और उनको शवाहिद की बुनियाद पे फैसले करने की में मदद करेगी। द इम्पैक्ट ऑफ रीबेसिंग इज़ फेल्ट प्राइमरली इन चेंजेस इन मेजर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स, जो रीबेसिंग का असर है, इम्पैक्ट है, इसको फील किया जाता है जो मेजर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में तब्दीलियाँ आती हैं। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास मेजर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ आएगी, तो जो हमारे पास पब्लिक डेट है वो रिड्यूस होगा 84% से लेके 72% तक, और जो बैरूनी कर्जा है, एक्सटर्नल डेट है, वो 29% से 25% पे आ गया है। आफ्टर इकनॉमिक एक्सपेंशन, जब मईशत ने एक्सपेंड किया, विल इन्हेंस द गवर्नमेंट्स बारगेनिंग पावर, तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत की जो बारगेनिंग पावर है, बातचीत करने की, ट्रेड करने की ताकत है, उसको इंक्रीज़ कर देंगी, एंड क्रिएट स्पेस टू बारो मोर, और ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेंगे कि कर्जा लिया जा सके घर में भी और अब्राड से भी, ताकि जो माली और एक्सटर्नल अकाउंट्स की ज़रूरियात हैं उनसे मीट किया जा सके। लाइकवाइज इसी तरह से 1% रिडक्शन है फिस्कल डेफिसिट में एज ए रेशो ऑफ GDP विल प्रोवाइड ग्रेट रूम फॉर फ्रेश सॉवरियन गारंटीज़, तो ये तमाम चीज़ें जो फिस्कल अकाउंट में रिडक्शन है ये भी मज़ीद स्पेस प्रोवाइड करेगा फ्रेश गारंटीज़ की जो कि इकानमी के साथ जुड़ी होती हैं। एट द सेम टाइम इसी वक्त के साथ साथ ए हायर GDP इंडिकेट्स, एक हायर GDP निशानदही करती है सिग्निफिकेंट ड्रॉप की टैक्स टू GDP रेशो में, जो कि 11.1% से 9.5% पे आ जाएगा, और जो एक्सपोर्ट्स हैं टू GDP रेशो है वो 8.6% से 7.4% हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें अंडरस्कोर करती हैं, अंडरलाइन करती हैं कि हमारे ज़्यादातर मईशी मसाइल रूट इन करते हैं, मौजूद हैं नाकिस किस्म के पुअर फिस्कल एफर्ट्स में और लो प्रोडक्टिविटी में। मीनवाइल इसी असना में इफ़ एनीवन थॉट दे कैन यूज़ द इम्प्रूव्ड नंबर्स, अगर कोई ये सोचता है कि वो इन बेहतर नंबर्स को यूज़ कर सकता है ये शो करने के लिए कि बहुत कम लोग अब एम्प्टी स्टमक सोएंगे, भूखे सोएंगे, और जो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट है, गैर बेरोज़गार लोग हैं, वो भी कम हो जाएगी GDP को रीबेस करने से, तो ये तमाम लोग मिस्टेकन हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको मालूम होना चाहिए कि GDP की ग्रोथ से
रीबेसिंग से ख़ास तौर पे ये तमाम चीज़ें इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होंगी। रीबेसिंग डज़ नॉट मेक कंट्रीज़ आर पीपल रिचर। जो रीबेसिंग है ये लोगों को या ममालिक को अमीर नहीं कर देती। सेमीकोलन है, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करेगा, दोनों के अपने क्लियर मीनिंग्स होंगे। इट इज़ जस्ट अबाउट अपडेटेड डाटा। ये अपडेटेड डाटा से मुतल्लिक है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो इन्फॉर्म्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और टैक्स से रिलेटेड फैसले ले सकें। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा एमरजेंसी र्यूमर्स। इस्लामाबाद इज़ वंस अगेन इन द ग्रिप ऑफ र्यूमर्स। इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। द लेटेस्ट इशू फाइंड ट्रैक्शन रिवॉल्व्स अराउंड ए मिस्टीरियस कैंपेन। जो हाल ही में इशू है इसकी जो ग्रिप्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं एक अजीब कैंपेन से, पुरस्कार कैंपेन से, जो कि ऐसा नज़र आता है पुश कर रही है सदारती निज़ाम के लिए और मुल्क में एमरजेंसी के निफाज के लिए। सच र्यूमर्स आर बेस्ट इग्नोर्ड। इस तरह की अफवाहों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, नेगलेक्ट किया जाना चाहिए, बट दैट इज़ हार्ड टू डू। लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। व्हेन पार्लियामेंट सिट्स अप एंड टेक नोटिस। जब पार्लियामेंट इकट्ठी होती है और इस चीज़ का नोटिस लेती है। द अपोजिशन हैज़ फाउंड दैट मैटर सीरियस एनफ टू सबमिट ए रेजोल्यूशन। अपोजिशन को लगा कि ये मामला इतना संजीदा है कि एक रेजोल्यूशन लाई जाए नेशनल असम्बली में और एक्सप्रेस किया जाए अपना रिजॉल्व के स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जैसा कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में कहा गया है। तो यहाँ पे जो PMLN के MN हैं एहसन इकबाल, उन्होंने ट्वीट किया है, जब हुकूमत जिसको इम्पोज किया गया हो रिग्ड इलेक्शंस के थ्रू और जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया हो और वो विस्परिंग करें इंदिरा गांधी की तर्ज के ऊपर एमरजेंसी नाफिज करने की और एंड चेंज इन द सिस्टम थ्रू वेरियस फार्मूलाज आर बीइंग हर्ड, और बहुत सारे मुख्तलिफ फार्मूलाज के ज़रिए सिस्टम में तब्दीली लाना चाहें। तो ये तमाम चीज़ें ट्वीट की गई हैं PMLN के MN एहसन इकबाल की जानिब से। द अपोजिशन हैज़ पॉइंटेड ए फिंगर एट द PTI गवर्नमेंट। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाए हैं PTI की हुकूमत के ऊपर, उनको कहा है कि ये तमाम इन कहमगोइयों के विस्परिंग कैंपेन के पीछे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने ताहम इन तमाम एक्यूजेशंस को डिनाई कर दिया है, इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बातें कुछ नहीं हैं और सिर्फ फेक न्यूज़ हैं जो कि मीडिया ने पिकअप की हैं नॉन वेरीफाइड सोशल मीडिया सोर्सेज से। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट द फर्स्ट टाइम। ये बदकिस्मती से पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की जो अफवाहें हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो कि वाज़े तौर पे एक फर्टाइल ग्राउंड है, ज़रखेज़ ज़मीन है इस तरह की पेशीन र्यूमर्स के लिए। टॉक ऑफ प्रेजिडेंशियल सिस्टम रीअकर्स एट फेयरली रेगुलर इंटरवल्स। जो बातचीत है सदारती निज़ाम की ये हैपन होती है अमूमन रेगुलर इंटरवल्स में एंड इज़ सपोर्टेड बाय द यूजुअल सस्पेक्ट्स हु ब्लेम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जो अमूमी सस्पेक्ट्स हैं उनकी जानिब से सपोर्ट की जाती है जो कि इल्ज़ाम लगाते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर गवर्नेंस के फेलियर के लिए, और ये भूल जाते हैं कि जो लोग रन कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वो इनकम्पिटेंट हैं, नाअहल हैं। हाउएवर ताहम मोस्ट ऑफ देम सफ़र फ्राम सेलेक्टिव मेमोरी एंड कन्वीनियंटली फॉरगेट। बहुत सारे लोग उनमें से जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हैं और वो अमूमन भूल जाते हैं कि मुल्क पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुका है सदारती निज़ाम से बहुत मरतबा और इसके जो नताइज थे वो बहुत डिज़ास्टर्स थे, तबाहकुन थे। दोज आर्गुइंग फॉर सच ए सेंट्रलाइज सिस्टम। वो लोग जो इस तरह के सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए आर्गू करते हैं अभी तक वो इस काबिल नहीं है कि वो परसुएसिव केस बना सकें, एक राज़ी करने वाला केस बना सकें कि किस तरह से ये सिस्टम जो गवर्नेंस का फेलियर है उसको हल करेगा। किसी भी केस में इफ़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान प्रेफर ए प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान के लोग तरजीह दें सदारती निज़ाम को यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस की तर्ज के ऊपर, दैन देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल वे। तो हमारे पास आइनी रास्ता मौजूद है ये तब्दीली लाने का। 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए पार्लियामेंट आइनी अमेंडमेंट कर सकती है, तरमीम कर सकती है और चेंज कर सकती है पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में। देयर इज़ नो अदर लीगल वे ऑफ डूइंग दिस। कोई दूसरा कानूनी रास्ता नहीं है ऐसा करने का। विद ऑल दीज र्यूमर्स में बी कन्वीनियंट डिस्ट्रैक्शन फ्राम ए वेरी रियल प्रॉब्लम। ये जो तमाम अफवाहें हैं इनहराफ कर सकती हैं मौजूदा हकीकी मसाइल से जो कि मुल्क को दरपेश हैं एंड देयर फॉर नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी सीरियस मूव फ्राम एनी क्वार्टर, और इसलिए यह कासी नहीं करती किसी संगीन या संजीदा मूव की किसी भी क्वार्टर की जानिब से। दे डू नॉट इंजेक्ट एन एडिड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन ये इंजेक्ट करती हैं एक और एलिमेंट गैर यकीनियत में जो कि ऑलरेडी अनस्टेबल सियासी माहौल है।
दिस हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकानमी, इसका मीशत के ऊपर भी बुरा असर होता है। वट द कंट्री नीड्स एट दिस स्टेज इज़ पोलिटिकल स्टेबिलिटी, इस स्टेज के ऊपर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। एंड एन एंड टू कॉन्स्टेंट टर्बुलेंस बार्न ऑफ पोलिटिकल रैंगलिंग, और पायदार एंड के इख्तिताम की ज़रूरत है जो कि मुस्तकबिल टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, सियासी कन्फ्लिक्ट, रैंगलिंग, फाइट की वजह से पैदा होती है। द मार्केट्स नीड टू फील कंफर्टेबल, मार्केट्स को भी पुरसकून फील करने की ज़रूरत है, और इसी तरह से इन्वेस्टर्स को भी नीडलेस डिस्ट्रैक्शंस, गैर ज़रूरी इनहराफ और विस्परिंग, चहमगोइयाँ, इस तरह की कंपेन इनऑर्गेनिक केओस, इम्ब्रोग्लियो, क्वागमायर प्रोड्यूस करती हैं। दैट फ्यूल्स फर्दर इंस्टेबिलिटी, जो कि अदम इस्तेहकाम को मज़ीद हवा देता है। पाकिस्तान पॉलिटिक्स नीड्स टू सेटल डाउन टू ए रिदम, पाकिस्तान की सियासत में रिदम लाने की ज़रूरत है। दैट इज़ प्रिडिक्टेबल इन ए सिस्टेमिक वे, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके सिस्टेमिक वे के तरीके से। एंड डज नॉट स्प्रिंग सरप्राइजेज, और ये सरप्राइजेज ना लाए व्हेन नन आर नीडेड, जब इनकी ज़रूरत ना हो। दीज र्यूमर्स शुड डाई ए नेचुरल डेथ, इन अफवाहों को कुदरती मौत मरना होगा। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का। ये एडिटोरियल कल पब्लिश हुआ था, जिसमें हमने देखा किस तरह से मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की बातें की जा रही हैं। तो अभी आपने अपनी राय देनी है कि सदारती निज़ाम लाया जाना चाहिए या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं एक आपसे शेयर करूंगा अपनी ओपिनियन, और जो एक आथर्स हैं हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आथर हैं, उनकी ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। और इसी तरह से हमने इकानमी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा, और उम्मीद ये नज़र आती है कि इकानमी अब एक अच्छे रास्ते की जानिब गामजन हो चुकी है, और मुल्क में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ देखने में नज़र आएंगी, जिनमें ख़ास तौर पे जो अहम तब्दीलियाँ होंगी वो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।